बच्चों, आज है संयोजकता के क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, और दूसरा है अणुकक्षक सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह सिद्धांत आरंभ में हिटलर तथा लंदन ने इसके बारे में बताया तथा उसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें पॉलिंग तथा स्लेटर ने बताई। तो वो सब सम्मिलित रूप से जो बातें इन्होंने कही वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स में इन बातों को लिखेंगे। नंबर ए, जब सहसंयोजक बंध बनता है तो दो परमाणु कक्षकों के जो संयोजकता कोष होते हैं उनके आधे भरे कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। अतिव्यापन क्या है? अतिव्यापन का मतलब है जैसे ये हाथ हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से आ जाए थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं अतिव्यापित करना, ओवरलैप करना। ओवरलैपिंग इंग्लिश में शब्द है। तो सहसंयोजक बंध जो बनते हैं संयोजकता कोष के आधे भरे कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, जो आधे भरे कक्षक हैं उन कक्षकों के बीच ही अतिव्यापन होगा जिनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। मतलब एक कक्षक में तो क्लॉकवाइज हो और तो दूसरे कक्षक में एंटी क्लॉकवाइज चक्रण होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, अतिव्यापन के फलस्वरूप जो भाग लेने वाले परमाणु कक्षक हैं या भाग लेने वाले परमाणु हैं उनकी मूल प्रकृति बनी रहती है। उनमें मूल प्रकृति में उनकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 4, नंबर डी, जो बंध ऊर्जा है सहसंयोजक बंध की वह दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है जो बंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों के प्रति परमाणु नाभिकों का आकर्षण, जो अतिव्यापन में भाग लेंगे उन परमाणु नाभिकों का बंध युग्म के प्रति आकर्षण तथा विपरीत चक्रण के कारण जो बंध युग्म है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका आपस में विपरीत चक्रण है। विपरीत चक्रण के कारण उनके बीच उत्पन्न आकर्षण बल, चुंबकीय आकर्षण बल बोलेंगे वहाँ पे उसे। नंबर ई, यहाँ तक हिटलर और लंदन ने ये पोस्टुलेट्स दिए थे, ये अवधारणाएं दी थी। इसके बाद ये पॉलिंग स्लेटर ने इसमें बताया है कि जो अतिव्यापन की जो मात्रा है, दो कक्षकों के बीच में जो अतिव्यापन की मात्रा है वह कक्षक के प्रकार तथा अतिव्यापन के प्रकार पर निर्भर करती है। कक्षक के प्रकार जैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, ये तो कक्षकों के प्रकार हैं। और अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, अक्षीय अतिव्यापन तथा पार्श्वीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन उसे कहते हैं जब कक्षक जो है अपने अक्ष की दिशा में अतिव्यापन करते हैं, और पार्श्वीय अतिव्यापन वह है जब कक्षक अक्ष के समानांतर एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो अक्षीय अतिव्यापन जब होता है तो अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है, पार्श्वीय अतिव्यापन में अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। इसी तरह से जो कक्षक सदिश होते हैं उनके बीच में अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे एस कक्षक तो गोलाकार होता है, गोले की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती, सभी दिशाओं में उसकी अक्ष मानी जाती है, उसकी कोई निश्चित एक्सिस नहीं होती। तो एस कक्षक के जो अतिव्यापन हो, एस कक्षक तथा एस कक्षक के बीच जो अतिव्यापन होगा उसकी मात्रा सबसे कम होगी। एस और पी के बीच में जो अतिव्यापन होगा उसकी मात्रा उससे ज़्यादा होगी, और पी कक्षक तथा पी कक्षक के बीच जो अतिव्यापन होगा उसकी मात्रा सबसे अधिक होगी। तो यानी यदि हम उसको लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, एस के बीच में सबसे कम अतिव्यापन, एस और पी के बीच में अतिव्यापन की मात्रा इससे अधिक, और पी के बीच में अतिव्यापन की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो ये इसमें एक चीज़ और बताई जाती है सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में। जब अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं कक्षक तो ऐसे बने बंध को हम कहते हैं सिग्मा बंध, तथा जब पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं कक्षक तो ऐसे बने बंध को हम कहते हैं पाई बंध। और इसमें एक बात और आती है, यदि एक से अधिक आधे भरे कक्षक हैं तो फिर उस स्थिति में
मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि एक तो अक्षीय अतिव्यापन होगा और बाकी पार्श्वीय अतिव्यापन होने से पाई बंध बनेंगे। जैसे डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसमें एक से अधिक कक्षक रिक्त होने पर। यदि एक ही कक्षक आधा भरा है तो फिर तो सिग्मा बंध बनेगा। एक एक कक्षक आधा भरा है दोनों परमाणुओं का तो सिग्मा बंध बनेगा। यदि दोनों परमाणुओं के पास एक से अधिक आधे भरे कक्षक हैं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, जिसमें एक सिग्मा बंध बनेगा और जितने बाकी के आधे भरे कक्षक हैं वो पाई बंध के रूप में प्राप्त होंगे। तो ये कुल मिला के जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, संयोजकता बंध सिद्धांत के जो पोस्टुलेट्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब मैं अतिव्यापन के बारे में आपको बताता हूँ इसमें कि अतिव्यापन किस तरह से होता है। जो ये सिद्धांत मैंने बताया था इसके पॉइंट इसी तरह से नोट कर लेंगे कॉपी में। अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार नंबर 1 एस अतिव्यापन, जो अभी बताया था मैंने, एस अतिव्यापन। तो किस तरह से होगा ये? एस कक्षक एक एस कक्षक दूसरा एस कक्षक दोनों गोलाकार हैं, इस तरह से ये अतिव्यापन करेंगे। दूसरा एस पी अतिव्यापन। एस पी अतिव्यापन में एस कक्षक ये गोलाकार और पी कक्षक इस तरह से होता है डमरू के आकार का। तो पी कक्षक अपनी अक्ष पे अतिव्यापन करता है एस कक्षक के साथ। पार्श्व अतिव्यापन पी कक्षक का एस कक्षक के साथ नहीं होता। ये अक्ष होती है इसकी पी कक्षक की। तीसरा पी अतिव्यापन। पी अतिव्यापन दो प्रकार से हो सकता है, अक्षीय अतिव्यापन भी और पार्श्वीय अतिव्यापन भी। अक्षीय अतिव्यापन होगा तो इस तरह से होगा, ये एक पी कक्षक, इसकी अक्ष ये है, दूसरा पी कक्षक, इसकी अक्ष ये है, तो अक्ष पर अतिव्यापन हुआ तो इसको कहेंगे अक्षीय अतिव्यापन यहाँ पे। और दूसरा पार्श्वीय अतिव्यापन, ये इसकी अक्ष ये है इस पी कक्षक की और दूसरा पी कक्षक इसकी अक्ष ये है और यहाँ पे ये अतिव्यापन हो रहा है। तो यहाँ भी क्या है, ये भी पी अतिव्यापन है, ये भी पी अतिव्यापन है, पर ये अक्षीय अतिव्यापन है, ये पार्श्व अतिव्यापन है। यहाँ पे बनेगा सिग्मा बंध और यहाँ पे बनेगा पाई बंध। यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा और यहाँ पे पाई बंध बनेगा। जब भी पार्श्व अतिव्यापन होगा तो वहाँ पे पाई बंध बनेगा। और अभी बताया था मैंने जो अक्षीय अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है पाई अतिव्यापन से, अतः सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में प्रबल बंध होते हैं। तो ये सिग्मा और पाई बंध भी लिख लेंगे आप हेडिंग डाल के। सिग्मा बंध किसे कहते हैं और पाई बंध किसे कहते हैं, ये दोनों को लिख लेंगे। मैंने बता दिया है कि जब परमाणु कक्षक आपस में अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तो ऐसे बने बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में ये दिखा देंगे, ये दिखा देंगे और ये दिखा देंगे। फिर पाई बंध में लिखेंगे जब परमाणुओं के कक्षक पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तो ऐसे बने बंध को पाई बंध कहते हैं और उसके उदाहरण में इसे दिखा देंगे। तो ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है समाप्त हो गया है। इसमें कुछ खास ज़्यादा और है नहीं बताने को। और इसके बाद जो अणुकक्षक सिद्धांत है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है और आधुनिक सिद्धांत वही है, वही एप्लीकेबल है आज के समय में। उसको ध्यान से समझेंगे, हायर क्लासेस तक में वो काम में आएगा आपके। आज इतना ही।